नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कलेक्टर कार्यालय में पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के मुख्य आतिथ्य में किया गया। सांसद सुधीर गुप्ता को संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित होने पर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा बधाइयां और शुभकामनाएं दी गई। दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की हुई घटना का पुलिस ने किया खुलासा। कलेक्टर कार्यालय में पासपोर्ट ऑफिस का शुभारंभ डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के मुख्य आतिथ्य में किया गया। विदेश मंत्रालय एवं डाक विभाग के संयुक्त तत्वावधान में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खुला। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भोपाल का मध्य प्रदेश में संचालित होने वाला यह 20वां डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र है। मंदसौर कलेक्टर कार्यालय के कमरा नंबर 101 में पासपोर्ट ऑफिस का शुभारंभ डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के मुख्य आतिथ्य में किया गया। विदेश मंत्रालय एवं डाक विभाग के संयुक्त तत्वावधान में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खुला। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भोपाल का मध्य प्रदेश में संचालित होने वाला यह 20वां डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र है। पासपोर्ट कार्यालय खुल जाने के बाद जिले के लोगों को भोपाल, उज्जैन, इंदौर, रतलाम नहीं जाना पड़ेगा। अब मंदसौर में पासपोर्ट वेरिफिकेशन होने के बाद पासपोर्ट सीधे घर पहुंच जाएगा। मंदसौर जिले से प्रतिवर्ष औसतन 1000 से अधिक लोगों के पासपोर्ट बनते हैं। अधिकारियों के अनुसार प्रतिदिन 4 से 5 लोगों के आवेदन आते हैं। मंदसौर जिले से सिंधी समाज एवं बोहरा समाज के लोगों के रिश्तेदार एवं व्यवसाय विदेशों में होने से अधिकांश जाते हैं। इसके अलावा खिलचीपुरा, खानपुरा क्षेत्र से भी अधिक आवेदन आते हैं। इसके साथ ही नीमच में भी इतने ही लोग हर साल विदेश जाते हैं। मंदसौर में पासपोर्ट केंद्र खुलने से सुविधाएं बढ़ने से पासपोर्ट के लिए आवेदकों की संख्या भी बढ़ेगी। नीमच जिले के लोगों को भी अब रतलाम, इंदौर, भोपाल नहीं जाना पड़ेगा। विदेश मंत्रालय द्वारा सभी जिलों में पासपोर्ट सेवा केंद्र POPS के खोलने की हरी झंडी मिलने के बाद मंदसौर में भी दिसंबर 2018 से प्रयास शुरू हुए थे। प्रारंभ में मुख्य डाकघर परिसर में स्थित खाली पड़ी भूमि को चिन्हित किया गया, लेकिन यह भूमि मापदंडों पर खरी नहीं उतरी। इसके बाद सांसद सुधीर गुप्ता ने मेघदूत नगर में ज्ञानदूत वाचनालय से लगे पुराने परिवहन कार्यालय के भवन में पासपोर्ट कार्यालय स्थापित करने की बात कही थी। इसके लिए नगर पालिका को साफ सफाई एवं मरम्मत कराने के भी निर्देश दिए गए थे, लेकिन बाद में आगे पहल नहीं हुई थी। बहुत ही प्रसन्नता का क्षण है और जो लंबे समय से इंतजार था, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत सरकार को, भारत सरकार के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुधीर गुप्ता जी को कि यह जो व्यवस्था है यह बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित थी और यह भारत सरकार की पूरे हर लोकसभा क्षेत्र में यह व्यवस्था करने की एक नीति बनी है और उसी के तहत ये 20वां कार्यालय का आज यहाँ शुभारंभ है। मैं इस अवसर पर बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नीमच और मंदसौर के जनता को अब कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए इंदौर, भोपाल जाना पड़ता था। अब यह सुविधा मंदसौर में हो गई। इसके लिए मैं
भारत सरकार को, हमारे यशस्वी हमारे सांसद जी, मैं बधाई देना चाहता हूं और यहाँ की जनता को ये बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध हुई है, इसके लिए सबको बधाई। नहीं, देखिए, व्यवस्थाएं हैं, प्रक्रिया है। भवन की उपलब्धता को लेकर कुछ टाइम हमें इसमें ज़्यादा लगा है, लेकिन हम इस बात से प्रसन्न हैं कि अच्छे स्थान पर और एक अच्छे माहौल में पासपोर्ट कार्यालय का शुभारंभ हो रहा है। निश्चित रूप से संसदीय क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है और हम इसमें आगे भी प्रयासरत हैं कि हमने अपनी नई मांग को नीमच जिले के लिए भी डिमांड पर लगाया है और माननीय विदेश मंत्री जी प्राथमिक रूप पर उसमें सहमत भी है कि नीमच को भी भविष्य में एक पासपोर्ट कार्यालय ये हमारी मांग में हमने सम्मिलित करके रखा है। सांसद सुधीर गुप्ता को तीसरी बार संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। तीसरी बार संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित होने के बाद मंदसौर पहुंचे सांसद सुधीर गुप्ता का संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं, समर्थकों और उनके चाहतों ने ढोल ढमाकों के साथ पहुंचकर दिल खोलकर बधाइयां दी और उनका स्वागत किया। जावरा मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र से तीसरी बार उम्मीदवारी तय होने से पूर्व ही दिल्ली में पिछले दिनों क्षेत्र के विकास की सौगातें दिलाने पर क्षेत्र से 2 बार चुने गए सांसद सुधीर गुप्ता को पहली या दूसरी बार नहीं बल्कि तीसरी बार संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। तीसरी बार संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित होने के बाद मंदसौर पहुंचे सांसद सुधीर गुप्ता का संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं, समर्थकों और उनके चाहतों द्वारा ढोल ढमाकों के साथ पहुंचकर दिल खोलकर बधाइयां दी गई और स्वागत किया गया। समर्थकों ने बधाई देते हुए पुष्पहारों से लाद दिया। मिली बधाइयों पर सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ता का मिला आशीर्वाद ही उनकी पूंजी है। क्षेत्र से 2 बार चुने गए सांसद सुधीर गुप्ता संसद रत्न अवार्ड से दिल्ली में तीसरी बार सम्मानित किए गए हैं। इन्हें यह सम्मान क्षेत्र के विकास को लेकर दिया गया है। इनके प्रयासों से क्षेत्र को रेलवे के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास, संसदीय क्षेत्र को 3 मेडिकल कॉलेज की सौगातें और अफीम उत्पादक किसानों के लाइसेंस प्रक्रिया का सरलीकरण हो पाया है। इसी कारण क्षेत्र में किसानों के हजारों की तादाद में पट्टे भी बहाल हुए हैं। इसके साथ ही शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और आवास जैसी योजनाओं का लाभ क्षेत्र की जनता को मिल रहा है। क्षेत्र को मिली सौगातों के आधार पर ही दिल्ली में पिछले दिनों संसद रत्न अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। तीसरी बार सम्मानित होने के बाद मंदसौर पहुंचे सांसद सुधीर गुप्ता का कार्यकर्ताओं, समर्थकों और चाहतों द्वारा उनके घर पर ढोल ढमाकों के साथ दिल खोलकर बधाइयां दी गई और शुभकामनाएं प्रेषित की गई। बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए मंदसौर जिले से ही नहीं बल्कि नीमच जिले के साथ ही जावरा क्षेत्र से भी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता और समर्थकों की टीम उनके निवास स्थान पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं, समर्थकों और चाहतों ने पुष्पहार पहनाकर दिल खोलकर बधाइयां दी। इस मौके पर पूर्व मंत्री एवं विधायक हरदीप सिंह डंग, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, मनासा क्षेत्र के विधायक माधव मारू, रतलाम जिला भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष प्रदीप उपाध्यक्ष, नीमच जिला भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष पवन पाटीदार, मंदसौर जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार, जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्षा प्रियंका गिरी गोस्वामी, मंदसौर नगर पालिका की अध्यक्षा रमादेवी बंशीलाल गुर्जर, नीमच नगर पालिका अध्यक्षा स्वाति चोपड़ा, मंदसौर जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष सुनील पटेल, रतलाम युवा मोर्चा अध्यक्ष विनय जैन, किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हरिराम शाह, जनपद अध्यक्ष बसंत शर्मा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता बधाई व शुभकामना देने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचे। नई उत्साह है जनता में और मेरे मन में भी उत्साह इस बात का कि जनता ने मेरे को समय समय पर जो सुझाव दिए मैं देश के सर्वोच्च सदन में उन बातों पर रख पाया। वो बातें क्षेत्र के विकास का कारक बनी और देश के लिए भी ऐसे अनुकरणीय उदाहरण बने। और इसीलिए जब हम जन सामान्य से जुड़े रहते हैं और उनकी बातों को सही वक्त पर सही समय कमेटियों में, सदन में, बहस के दौरान अपनी बातों को रखते हैं तो निश्चित रूप से देश संज्ञान लेता है। कमेटी ने निर्णय लिया और देश में चुनिंदा सांसदों में से एक मंदसौर संसदीय क्षेत्र को चुना, तो मैं इसका सारा श्रेय जनता को देता हूँ, पार्टी के कार्यकर्ताओं को देता हूँ, मीडिया को देता हूँ, उन वरिष्ठ साथियों को देता हूँ जिन्होंने समय समय पर मुझे सुझाव देकर देश के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। और ये पुरस्कार, यह सब मैं जनता को समर्पित करता हूँ। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम पर पत्रकार वार्ता आयोजित कर दिन दहाड़े हुई चेन स्नैचिंग की घटना का खुलासा किया।
18 फरवरी को मंदसौर शहर के व्यस्तम इलाके में दिन दहाड़े 2 घटनाओं में महिलाओं के गले से चेन एवं मंगलसूत्र छीनने की घटना घटित हुई। दिन दहाड़े शहर के व्यस्तम इलाके में 2 लूट की घटना घटित होने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिस पर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए प्रभावी कार्यवाही हेतु 3 विशेष टीमों का गठन किया गया। नगर पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह के मार्गदर्शन व निरीक्षक किशोर पाटनवाला के नेतृत्व में उप निरीक्षक रितेश नागर, उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह गणेश, उप निरीक्षक संदीप मौर्य की टीमों द्वारा घटना स्थल से अन्वेषण एवं पतारसी प्रारंभ की गई। पुलिस टीम द्वारा योजनाबद्ध तरीके से मंदसौर प्रतापगढ़ रोड नाका नंबर 10 पर घेराबंदी कर बाइक पर सवार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस कंट्रोल रूम पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया द्वारा बताया गया कि गिरफ्तार दोनों आरोपीगण अंतर्राज्यीय शातिर बदमाश होकर प्रोफेशनल चेन स्नेचर हैं। आरोपीगण दिन दहाड़े बाइक पर सवार होकर व्यस्तम इलाकों में राहगीर महिलाओं के गले से चेन छीनकर भागने में पूर्ण रूपेण अभ्यस्त होकर आदतन है। इनमें से एक आरोपी मूल रूप से सांवेर जिला इंदौर का निवासी होकर कुख्यात चेन स्नेचर है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं के गले से चेन छीनकर बाइक से फरार होने में शोहरत रखते हुए इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देता है। वहीं दूसरा आरोपी व उसका साथी अंतर्राज्यीय अपराधी होकर कुख्यात चेन लुटेरा है, जिसके विरुद्ध लूट, चोरी सहित अन्य विभिन्न गंभीर धाराओं में लगभग 1.5 दर्जन से अधिक अपराध दर्ज हैं। 2 चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी लगातार, मतलब शाम के 5 से 5:30 के बीच में 2 घटनाएं हुई थी, जिसमें एक प्रतापगढ़ पुलिया पे हुई थी और एक स्टेडियम के नूतन स्टेडियम के पास में हुई थी। तो दोनों में, एक में मंगलसूत्र लूटा गया था एक महिला का और दूसरे में एक चेन लूटी गई थी। तत्काल ही टीम गठित कर दी गई थी क्योंकि सनसनीखेज वारदात थी और उसमें जितने भी CCTV कैमरे और पुराने इस टाइप के आदतन अपराधी रहे हैं उन सभी की खोजबीन शुरू कर दी थी। तो इसमें ये क्लू निकल आया था कि आरोपी जो हैं जो प्रतापगढ़ से आए हैं। फिर मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दोनों आरोपियों की जो लोकेशन है वो हमें मिल गई थी और साथ साथ इनका ये भी डिटेल निकल आया था कि कौन है ये। तो आरोपियों को राउंड अप किया तो इसमें 2 व्यक्ति हमारे हिरासत में आए हैं, जिसमें कि एक व्यक्ति का नाम है भीमा उर्फ जितेंद्र, जो कि सांवेर का रहने वाला है। दूसरा इशाक, जो कि वर्तमान में बड़नगर में रह रहा है, परंतु मूलतः वो भी सांवेर का रहने वाला है। तो ये दोनों मोटरसाइकिल से आए थे घटना दिनांक को और यहाँ पे 2 चेन स्नैचिंग की घटनाएं करी थी। इनसे जो चेन स्नैचिंग में जो मंगलसूत्र का पेंडेंट और प्लस जो सोने के मोती थे वो भी रिकवर हो गए। साथ साथ जो दूसरी चेन जो इन्होंने स्नैचिंग करी थी यहाँ पे नूतन स्टेडियम पे, वो भी रिकवर कर ली गई है। इसमें ये बताना चाहूँगा कि इनकी से जो अभी प्रारंभिक पूछताछ की गई है उसमें ये निकल के आया कि इन्होंने 2 घटनाएँ 2023 में नीमच में भी करी है, कुछ घटनाएँ इन्होंने नागदान खाचरोद में भी करी है। इसके अलावा इन्होंने रतलाम में भी घटना करी थी, निम्बाहेड़ा में भी करी और अभी कल परसों शायद इन्होंने बांसवाड़ा में भी एक हरकत करके आए। इसके बारे में आसपास के थानों को सूचना दे दी गई है ताकि वो आके अपनी अग्रिम पूछताछ भी कर सकें। सर, इनके कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने आए हैं? इसमें दोनों ही आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिसमें कि जो आपका भीमा है, भीमा के करीब 12 अपराध हैं और जो इशाक है इसके 9 अपराध हैं विभिन्न जिलों में, उज्जैन और सांवेर, उज्जैन, खरगोन और इंदौर मिला के इनके इतने अपराध हैं। और भी आसपास के जिलों में तफ्तीश की जा रही है और आपराधिक रिकॉर्ड का खंगाला जा रहा है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कलेक्टर कार्यालय में पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ मध्य प्रदेश के डिप्टी CM जगदीश देवड़ा के मुख्य अतिथि में किया गया। सांसद सुधीर गुप्ता को संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित होने पर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा बधाइयां और शुभकामनाएं दी गई।
दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की हुई घटना का पुलिस ने किया खुलासा। तो ये था अब तक के मुख्य समाचार। फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।